बेटी जो रहती है अपने ही पिता, सगे पिता का जो सर होता है, एक हथौड़ा लेकर के हथौड़ा से कूच-कूच करके उसको एकदम चूड़ा बना देती है। जी हाँ दोस्त, ये सुनकर हैरान हो जाएँगे कि ये जो सगी बेटी होती है, सगे पिता का अपने हत्या कर देती है। हत्या करने के बाद उसकी सर जो होता है, एक हथौड़ा से कूच-कूच करके एकदम चूड़ा बना देती है। जब ये बात और पूरी रात से लेकर के सुबह तक ये कूचती रहती है, अपने पिता की सर जो होता है कूचते रहती जब तक कि जब ये मंजर उसके परिवार वाले सुबह को देखने जाते हैं तो देख करके नज़ारा ये जो होता है, जो अपनी बेटी जो होती है पिता का सर एकदम चूड़ा बना करके उसको ज़मीन में धँसा रही है, ज़मीन में तोप रही है, उसको मट्टी के जैसे तोप रही है। जैसे ही ये नज़ारा देख करके पूरे परिवार वाले ने चीखते हुए, चिल्लाते हुए, भागते हुए जाते हैं बाहर, ज़ोर-ज़ोर से चीखने लगे, पूरा अफ़रा-तफ़री मच जाती है। जब ये बात गाँव वालों सुनते हैं तो आपस में कहा-सुनी होती है कि आखिर बात क्या है, बात क्या? तो बताया जाता है कि एक बेटी ने जो अपने पिता के सर जो हथौड़े से कूच करके एकदम बुरादा बना देती है, ये बात आपस में लोग कहते हैं कि एक जो है अपने पिता के सर कुचल करके उसे हथौड़ा से एकदम छोटा-छोटा टुकड़ों बुरादा की तरह बना देती है। ये घटना जो पुलिस को खबर की जाती है कि ऐसा है कि एक गाँव की लड़की जो है अपने पिता का सर कूच डाली हथौड़े से, तो मौके पर पुलिस आती है। पुलिस के आने के बाद बहुत मुश्किल से उस लड़की को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जब उससे इस बात का पर्दाफाश किया जाता है तो आप सुन कर के हैरान हो जाएँगे, यकीन नहीं होगा कि ये लड़की ऐसे कर सकती है। आखिर क्या है ये ऐसी कहानी कि एक बेटी को अपने पिता की कूचना पड़ा हथौड़े से। पूरी कहानी ये सुन कर के आप हैरान रह जाएँगे। जी हाँ दोस्त, बहुत ये दर्दनाक घटना है कि आपके रोंगटे खड़ी कर देगी। ए तो आज की घटना आइए जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं चांदनी यादव। यदि मैं ये सच्ची घटना सुनकर के आपके रोंगटे खड़े कर देंगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऐसी घटना से इस वीडियो के माध्यम से सीख ज़रूर कुछ आपको मिलेगी, तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब करिए और ऐसी घटना एक लाइक, सब्सक्राइब से मेरा मोटिवेशन आप लोग से बढ़ता है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये सच्ची घटना जो है बिहार की है। बिहार का एक वैज्ञाना थाना रहता है, जो वहाँ के गाँव है एक मैनकोशी गाँव का ये घटना है 3 सितंबर का लगभग। लड़की 2 सितंबर से अपने पिता की 2 सितंबर रात को सर कूचते-कूचते सुबह हो जाती है। सुबह को जैसे 4 से 5 बजता है, उस बीच में उसकी पत्नी उसे जगाने आती है, जिसका नाम रहता है कपिल मिश्रा। कपिल मिश्रा की पत्नी सुबह अपने पति को जगाने आती है, तो देखती है नज़ारा देख कर के वो वहाँ से तुरंत चीखने लगती है। चीखने के बाद उसके परिवार वाले आते हैं। वैसे उसके बाद सुबह-सुबह जो लोग थे तो हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो जहाँ गाँव का शख्स रहता है कपिल शर्मा, उसके घर से आती है। वह उसके तरफ घर की तरफ चारों लोग आने-जाने लगते हैं कि आखिर बात क्या है कि सुबह-सुबह भोर का समय रहता है, इतना हंगामा होने लगा। तो जैसे गाँव वाले सब आते हैं तो देखते हैं कि जो कपिल शर्मा की पत्नी है वो चीखते हुए, चिल्लाते हुए वहाँ से घर से भागती हुई बाहर जा रही है। फिर उसके साथ में उसका एक बेटा रहता है, वो भी चीखते हुए बाहर भाग रहा है। फिर पूरे परिवार वाले हैं वो भी भाग रहे हैं। जो एक कंचन नाम की बेटी है, वो पीछे से अपने हाथ में हथौड़ा हुआ लेकर के पीछे से दौड़ा रही है। तो हथौड़ा पे देखते हैं कि हथौड़ा पूरा खून से लथपथ था। ये बात सब पूछते हैं आखिर बात क्या है, क्या हुआ? तो ये भागने की वजह से किसी को मुँह से और पिता की शव देखने की वजह से किसी के मुँह से निकल नहीं पा रहा था कि हाँ, कंचन ने अपने पिता की हत्या कर दी। किसी तरह से उसके मुँह से निकला कि कंचन ने अपने पिता की हत्या। जब ये बात गाँव वाले सुनते हैं तो देखते हैं कि कंचन उसके बाद गाँव वालों पर झपटती है मारने के लिए, तब तक गाँव वाले भी साइड हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये घटना जो होता है पुलिस को खबर की जाती है, पुलिस आती है मौके पर, तो देखते हैं कंचन जो होती है हथौड़ा लेकर के सीधे एक घर के पीछे जो रहता है बड़ी सी झाड़ी होती है, झाड़ी में जाकर के छिप जाती है। छिपने के बाद जब पुलिस की टीम आई, जब चारों तरफ से घेरा गया उसे, उसके बाद देखा जाता है कि कंचन पेड़ पर चढ़ी हुई हथौड़ा लेकर के
उसके बाद किसी तरह से उसे वहाँ से उतारा जाता है। पुलिस की टीम सीढ़ी लगा करके उसके बाद उसे किसी तरह से उतार करके अपने गाड़ी में बैठाती है। तो गाड़ी में बड़े बेसब्री से बैठ जाती है, चुपचाप कुछ बोलती-डोलती नहीं है। गाड़ी में बैठ जाती है। बैठने के बाद वो बस पुलिस जैसे गाड़ी लेकर जा रही थी, पुलिस को बस घूर-घूर कर देखती है। घूर-घूर कर देखती है, उसके बाद देखने में मानो कि पुलिस को भी मारने की चाहत थी उसे, कि वो पुलिस को भी मार सकती है। तो लेकिन जब कंचन से पूछताछ की जाती है, पूछताछ की अभी वो कंडीशन में थी नहीं, क्योंकि उसका कुछ हालत ही खराब था। उसके बाद ये बात जब परिवार वालों से पूछा जाता है तो पता चलता है कि जो कंचन है उसका शादी 2018 में हो चुका था और उसके 4 बच्चे थे। 4 बच्चे होने के बाद भी जो उसका पति था मेंटली टॉर्चर और फिजिकली टॉर्चर करता था। उसके बाद टॉर्चर करते-करते वो सहते-सहते उसका ब्रेन हैमेज हो जाता है, कि मेंटल हो जाती है, कि वो एकदम मेंटल हो गई थी। जब ये बात पिता को पता चलता है तो पिता फौरन जाता है अपने बेटे और चारों बच्चों के साथ उसे यहाँ पर लेकर आता है। जो है नाम था उनका कि कपिल मिश्रा। पिता जो कपिल मिश्रा रहते हैं वो अपनी बेटी कंचन को लेकर के आ जाते हैं अपने घर। उसके बाद यहीं पर उसको रखते हैं। यही नहीं, ये बताया जाता है कि जो कंचन थी, जो पहले उसके 2 बेटे थे, 4 बेटे थे, तो एक बच्चे को पानी के टब में डुबा-डुबा करके इतना मारी थी उसे कि वो जब तक मर न गया उसको वो छोड़ी नहीं। फिर एक ऐसे दूसरे बच्चे को भी मार देती है। फिर उसके बाद वो उसके पिता जब जान गए कि ये, लेकिन किसी को कुछ खबर नहीं पता चला कि हाँ, कंचन ने अपने बच्चे को मारी है, क्योंकि उसका मेंटली हालत खराब नहीं था, तो इसमें कंचन की कोई दोष नहीं थी। एक माँ जो अपने बच्चे को कैसे मार सकती है। तो लेकिन इस बात को किसी को भनक भी नहीं पता चलने दी कि कंचन ने उसको मारा है। लेकिन फिर उसके पिता जो थे कि सोचे कि अब ये बात ऐसे नहीं समझेगी, तो उसको वो जंजीर लेकर आते हैं। जंजीर से जो कंचन है उसको हाथ पैर बांध करके एक ही जगह रखा जाता था और उसके साथ में वो जो होता है सुबह खाना पीना खाने के लिए, फिर उसके बाद में सुबह शाम फ्रेश होने के लिए, बस ये इसी वक्त उसको छोड़ा जाता था। लेकिन एक पिता के अंदर जो ममता होती है जाग जाती है। उसके बाद वो पिता कहते हैं कि अब कंचन का कंडीशन ठीक होने लगा है, तो अब इसे हम छोड़ देते हैं, अब अच्छे से रहने लगी है, क्योंकि बातचीत सबसे अच्छे से करने लगती थी। तो इस बात से पिता उसको छोड़ देते हैं। उन्हें क्या पता कि ये छोड़ेंगे कंचन को तो कंचन मेरा ही काल बन जाएगी। उस पिता को बस प्यार था कि बाप का ममता जाग गई थी। वो उसे छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद जहाँ कंचन सोती थी वहीं पर वो जो कपिल शर्मा थे, उसी दलानी में वो भी जाकर सो गए थे, कंचन के पास ही जहाँ वो सोती थी। उसके बाद वो रात में सुनसान पाई। रात में उसके मन में क्या जागा, वो हथौड़ा लेकर के अपने पिता का ही रात से सर कुचलते कुचलते सुबह हो गया, उनका एकदम सर का बुरादा बना दिया। इस बात से लेकर के वो सब लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर माँ थी तो ऐसे कंडीशन में जो है एक माँ की ममता। कंचन की कंडीशन काफी खराब हो चुकी थी। जो 2 बच्चे थे तो नानी माँ का प्यार तो नहीं मिल सका, लेकिन जो नानी नाना प्यार दे सकते थे, लेकिन प्यार कंचन ने अपने बेटे के सर से अपने जो बाप का साया नाना का था वो भी छीन लिया, क्योंकि नाना ही देख रेख करते थे उनके 2 बच्चों को। 2 बच्चे खुशी से रहते थे, नानी नाना के पास ही अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन कंचन वो भी छीन ली। माँ तो थी तो कंचन कंडीशन ठीक ही नहीं था, नानी नाना देख रेख करते थे तो नाना को भी छीन लेती है। अब देखिए पुलिस कंचन को मेडिकल पोस्ट थी रिपोर्ट के लिए भेजी है, तो पुलिस ये बताती है कि कंचन वाकई में उसका मेंटली स्थिति ठीक नहीं है। रिपोर्ट में बताया जाता है कंचन का इसमें कोई दोष नहीं था, उसका मानसिक तनाव बहुत खराब हो चुका था। तो देखिए कंचन का इलाज होगा, उसके बाद से उसे क्या, तब तक के लिए उसे जेल में ही रखा जाएगा। उसके बाद उसके साथ जब तक वो ठीक ना हो जाए, क्योंकि मेंटली कंडीशन उसका सही नहीं था, वो किसी के साथ हमला कर सकती है। तो इस वीडियो से क्या पता चला कि एक माँ जो थी, किसी हर औरत को होता है कि इतना परेशान न किया जाए कि उसके बच्चे से उसके माँ का साया ही छीन लाए।
गलती सबसे होती है, तो पति पत्नी के रिश्तों के बीच में गलतियां सबसे होती है, तो समझ बूझ करके रखे जाएं तो ही काफी रिश्ता अच्छे से बने रहते हैं और रिश्ता में मिठास बना रहता है। तो प्लीज मेरा किसी को ठेस पहुंचाने का मकसद नहीं था। प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से कुछ जरूर आपको सीख मिला होगा। तो कमेंट में जरूर अपना नाम और पता बताइएगा। मिलते हैं